देखो, मैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की फैन थ्योरी नहीं और अपनी कुछ थ्योरी बकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं बताने ये आया हूँ कि किस तरह यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की पहली पार्ट मच बेटर बन सकती थी। अब देखो, कोई भी मूवी एटलीस्ट अभी तक तो नहीं बनी है जो कि परफेक्ट शार्पनेस के साथ बनी हो, तो शायद मेरी थ्योरी यहाँ पर ये होगी कि कैसे यहाँ पर ब्रह्मास्त्र एक परफेक्ट शार्पनेस को एलिवेट कर पाती और उन लोगों के मुंह पे ताला लगा पाती जिनको यहाँ पर इस मूवी में कुछ पॉइंट मिल गए हैं इस मूवी को गाली देने के लिए। तो बिना किसी देर के हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद फुल एलिवेशन और विद फुल कॉन्फिडेंस। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियो देता रहूं आपके लिए, ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अब देखो, यहाँ पर रिसेंट में कुछ मेरे ऐसे अच्छे ग्रोथ नहीं हो रहे हैं जिससे मैं यहाँ पर मोटिवेट होता रहूं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होता रहूं अंदर ही अंदर से आपके लिए कुछ ऐसे वंडरफुल एंड थ्योरीफुल वीडियो बनाने के लिए। तो हाँ भाई लोग, ब्रह्मास्त्र के कट्टर फैंस, ये शायद मेरे लिए भी होता है लेकिन मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र फैन मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को यहाँ पर पॉजिटिव सेड में ही नहीं, यहाँ पर नेगेटिव सेड में भी झांकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के कट्टर फैंस हो गए तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी के ऊपर बात करूंगा, तो जो स्प्रेड मत लेना, वो उसे इस मूवी के लिए कुछ सुधार टाइप लेना। तो चलो भाई लोग, फाइनली हम अपने टॉपिक को लेके बैठ ही जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के प्रेजेंटेशन को और कैसे सुधारा जा सकता था। अब जबकि ये वीडियो मेरी होने वाली है तो अकॉर्डिंग टू मी मैं कुछ यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के प्रेजेंटेशन को फीडबैक देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत सारे विजन्स गड़बड़ाने वाले हैं, तो तुम्हारी कुछ अलग हट के मेरे से विजन है तो जरूर कमेंट में बिना हिचकिचाए लिख देना, क्योंकि वो मैं नोटिस कर एक और वीडियो ला सकूं, वो भी आपके व्यूअर्स के लिए। अब तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की स्क्रीनिंग कहाँ स्टार्ट होती है, जहां पर हमें एक तरह का विजन दिखाया जाता है और कुछ ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे अस्त्र के बारे में बताया जाता है। तो मैं फाइनली इसी को ही पहले रिप्लेस करता, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के क्रिएटर यानी आयन मुखर्जी ने पहले ही वाला यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। अब देखो, ऐसा कुछ जेन्युइन पीपल जो कि थिएटर्स में आते हैं उनके लिए जाना जरूरी है, लेकिन मैं किसी और जगह इसको प्लेस करता जहां पर ये अच्छा खासा टेक प्लेस ले पाता। तो फाइनली मैं इस एनिमेटेड विजन को हटा चुका हूं, तो मैं जाता सीधे यहाँ पर शाहरुख खान के एंट्री की तरफ और यहाँ पर शाहरुख खान के इंट्रोडक्शन सीन की तरफ। अब देखो, जिस तरह यहाँ पर एसआरके कैमियो ने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के स्टार्टिंग को बूस्टअप किया है, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई और कैमियो नहीं कर पाता, लेकिन मुझे जहां पर खटकी यहाँ पर इसकी प्रेजेंटेशन। अब देखो, वानर अस्त्र इतनी बड़ी पावरफुल अस्त्र है और यहाँ पर एसआरके जैसे इतने बड़े एक्टर उसको प्ले कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पर आयन मुखर्जी को यहाँ पर प्रेजेंटेशन थोड़ी और सॉलिड रखनी चाहिए थी, जहाँ पर हमें एक तगड़ी वानर अस्त्र यानी मोहन और यहाँ पर जुनून के बीच में ग्रैंड लेवल की फाइट दिखाई जाती, जहाँ पर हमें पहली बार लाइट और डार्कनेस के बीच में कोलाइडेशन दिखाई जाती, वो भी ऑन स्क्रीन। अब देखो, यहाँ पर जबकि यहाँ पर जुनून को जल्दी वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा चाहिए था, तो वहाँ पर वो अपने वसंजो की मदद से यहाँ पर मोहन के पीछे वार करती है, वो भी पीठ पीछे, ताकि वो उसे वश में कर बाकी ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के बारे में जान सके। और उसके बाद जिस तरह से सुसाइड करता है वो वैसे का तैसे रहता, पर इस चीज को पूरा लाइव टेलीकास्ट हमारा सुपर हीरो यानी कि शिवा देख रहा होता है, पर वो उस चीज को नींद के समय देख रहा होता है, तो वो जल्दी से उठकर उसे एक सपने की तरह भूल जाता है। और जब वो नींद से उठता है तभी यहाँ पर रणवीर कपूर की पहली बार इस फिल्म में एंट्री होती है। और यहाँ पर जिस दशहरे के मेले में हमारा रणवीर कपूर डीजे बजाता होता है, वहाँ पर पहली बार हमें अपने मजनू और आशिक मिलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बस ये थोड़ी क्रिंजी टाइप स्टोरी स्टार्टिंग जो दिखाई है इन लोगों के बीच में ना, वो थोड़ी सी और क्लीन दिखानी चाहिए थी कि कैसे ये अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे के बॉन्डिंग में आ भी चुके हैं। कम से कम आधा घंटा तो इन लोगों के ऊपर देना चाहिए था, जहाँ पर शिवा को एक दिन यहाँ पर मोहन के डेथ के बारे में यकीन हो जाता है। फिर वो के बाद आता है ईसा को, ईसा उसके साथ रहती है और वो यहाँ पर लखनऊ जाती है, और यहाँ पर लखनऊ को केसरिया वाला सॉन्ग मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया अपनी थ्योरी में। अब देखो, मैंने यहाँ पर इस पूरे लव स्टोरी को आधे घंटे दिए हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ा डर का माहौल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयन मुखर्जी डर का माहौल में ही यहाँ पर केसरिया सॉन्ग बजा देते हैं, जो कि एक रोमांटिक वाली वाइब देती है और कहीं ना कहीं गुस्बम्प वाले डर वाले माहौल को यहाँ पर रोमांटिक जॉनर में बदल देती है। और वहाँ पर वो बिना किसी गाने के लखनऊ जाते और यहाँ पर वो सारी बातें अनीश शेट्टी को बताते, और उसके बाद अनीश शेट्टी वहां से निकलता ही होता है, तभी यहाँ पर एक ग्रैंड लेवल की फाइट होती है, वो भी जुनून और वहां पर वानर अस्त्र जो कि अब करप्ट हो चुका है डार्कनेस में। अब सोचो, उसी सीन को आप इमेजिन करो, क्या ही वो खतरनाक वाइब देता यार। नागार्जुन उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के बजाय लड़ने के बजाय वहां से वो निकलते शिवा और ईसा को लेकर, लेकिन जब वो यहाँ पर ब्रह्मांड के आश्रम में पहुंचते ही होते हैं तब उन्हें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर मोनी रॉय भी उनके साथ पहुंच चुकी है। जस्टिन केस मान के चलो पूरा ही सामने, उतना भी दूर नहीं और इतना भी सामने नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर अपनी नागार्जुन को अपनी जान देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर उनको उस ब्रह्मांड के आश्रम में जाने से मोनी रॉय को रोकना पड़ता है। और इंटरवल वाले घुसबम्प वाले ब्लॉक को मैं वैसे के वैसे रखना देता, क्योंकि वो तगड़ी ब्लॉक थी यार, जहां पर शिवा आश्रम में पहुंच चुका होता है ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर। अब देखो, इंटरवल के बाद मेरे तरफ से तो नो रोमांटिक सीन, क्योंकि वो यहाँ पर डर के माहौल को भी रोमांटिक जॉनर में अगेन बदल देते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद तो नो रोमांटिक सीन। अब देखो, जब यहाँ पर शिवा को होश आती है तब वो ब्रह्मास्त्र के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता है, ओरिजिन से लेके सब कुछ, क्योंकि उसे एट द एंड फाइनल पॉइंट तो मालूम ही होता है कि ब्रह्मास्त्र को यूज करने के बाद यहाँ पर दुनिया आइदर क्रिएट और आइदर डिस्ट्रॉय होने वाली है। तब यहाँ पर गुरुजी पूरे ब्रह्मांड के मेंबर और यहाँ पर शिवा और ईशा के साथ यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रह्मास्त्र के ओरिजिन के बारे में बताते हैं, जो कि हमें ब्रह्मास्त्र के
पहले दिखाया जाता है। तब यहाँ पर शिवा जाकर ये सारे ब्रह्मांड और उसके सपने के कनेक्शन के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर गुरुजी फाइनली रिवील करते हैं कि यहाँ पर वो देव और अमृता का बेटा है, जो कि पहले एक ब्रह्मांड के मेंबर रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर शिवा चाहता नहीं होता है कि उसके कनेक्शन की वजह से यहाँ पर वो ईसा को हर्ट करे। तभी वो चाहता है फाइनली कि वहाँ पर वो ब्रह्मांड के मेंबर को वहाँ पर छोड़ना चाहता है विद ईसा। देखो, जबकि ईसा यहाँ पर उसके साथ जीने और मरने की कसम खा चुकी है, तो वो भी यहाँ पर एज अ ब्रह्मांड की मेंबर ज्वाइन कर लेती है यहाँ पर बहुत शिवा को मनाने के बाद। अब देखो, यहाँ पर शिवा को फिर से अपना आता है और उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर जुनून अपने वसंजों के साथ वापस इस आश्रम में अटैक करने वाली है अकॉर्डिंग टू हर प्लान। अब देखो, जबकि यहाँ पर शिवा और ईसा दोनों ब्रह्मांड के मेंबर बन चुके हैं, तो यहाँ पर शिवा को यहाँ पर ब्रह्मांड के मेंबर के साथ प्रैक्टिस में भेजा जाता और गुरुजी के साथ, और तभी उस प्रैक्टिस में यहाँ पर ब्रह्मांड के बाकी मेंबर्स को यहाँ पर एक तगड़ा बिल्डअप दिया जाता और मिल जाती हमें हमारी देसी एवेंजर्स। अब देखो, जबकि यहाँ पर अपने कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ बाकी सामानों को लेने ईसा यहाँ पर मुंबई गई हुई है, तभी यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर जुनून ने अटैक कर दिया अपने वसंजों के साथ, और उसके बाद उसे पकड़कर आश्रम लाया ताकि वो उसके फोर्सली में यहाँ पर सारे टुकड़ों को जोड़कर फाइनली इस वर्ल्ड को आदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन यहाँ पर ईसा को बचाने के चलते यहाँ पर कुछ बूढ़े ब्रह्मांड मेंबर्स यहाँ पर मर जाते हैं, जो कि यहाँ पर ईसा के साथ जाते हैं उसको यहाँ पर टेक केयरली वापस लाने के लिए। वो सारे के सारे जुनून के हाथों मारे जाते हैं। देखो, सेंसिबल बनाने के लिए यहाँ पर ईसा सिर्फ कपड़े को लेने के लिए नहीं, यहाँ पर उस बाकी ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेने जाती है जो शिवा के पास शंख में कन्वर्ट होकर रह रहता है, और उसको बताया जाता है गुरुजी के द्वारा कि तुम्हारे माँ के पास भी एक शंख था। और यहाँ पर क्लाइमेक्स में उस दोनों बचे हुए ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के लिए हमें यहाँ पर ब्रह्मांड और जुनून के वसंजों के बीच में खतरनाक फाइट दिखाई जाती है। अब देखो, क्लाइमेक्स में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पर देव अब आजाद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ और थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर उसकी त्रिशूल यहाँ पर अचानक से आके इस ब्रह्मांड के मेंबर के आगे आके गिरती, जिससे जाके सबकी फटी पड़ जाती। क्योंकि देखो, इसकी आंखों और इनके गुजबम्स को देखकर हमें भी कुछ गुजबम्स आता, तो शायद मुझे ये चाहिए था इनके क्लाइमेक्स में थोड़ी 5-10 सेकंड के लिए। और हमें ब्रह्मास्त्र के पोस्ट क्रेडिट्स में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न और दिखाए जाते, जैसे कि ईसा के पास अब पवन अस्त्र है क्योंकि यहाँ पर अब टेंजन मर चुका है। होपफुली मेरी ये प्रेडिक्शन और मेरी ये थ्योरी जो कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के प्रेजेंटेशन को मच बेटर बना सकती थी, वो आपको भी पसंद आएगी। और मेरी तरफ से तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल के पहले हमें यहाँ पर देव और अमृता के प्यार और कुछ उसकी कुछ प्रीवियस कहानी के बारे में दिखाई जाएगी, और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में प्रेजेंट जब यहाँ पर उसकी त्रिशूल आकर उन सारे के बीच में गिरती है और एक ग्रैंड लेवल की फाइट। अब शायद मेरे हिसाब से तो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाएगा कि देव मेन विलेन नहीं है, उसको ऊपर से कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो बस आज की वीडियो मेरी होप से तो बस यहीं तक थी। तो मिलते किसी और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटफुल वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको क्या करना है और मुझे क्या करवाना है सबको मालूम है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियो देता रहूं आपके लिए, ऐसी वीडियो बनाने